केजरीवाल राहुल गांधी कौन 2024 में? केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल क्यों? क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कितने महिलाओं की सुविधा है, गरीबों की सुविधा है। अब मोदी के राज में क्या हो रहा है? आपका पेट भर रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना पढ़ाई मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। तो फिर हम मोदी को पेट भर पालने के लिए हम मोदी को लाएंगे। सब चीज फ्री में देखिए, क्या करेंगे? क्या हो सकता है इस देश का? फ्री में सबको सब चीज देंगे। नहीं, साथ में अगर शिक्षा हमको मिल जाए, रोजगार मिल जाए, शिक्षा कॉलेज तो फिर क्या होगा? शिक्षा के लिए कॉलेज कम है। तो फिर हम पेट भरने के लिए अब खेत में काम कीजिए। आम आदमी जब वो सत्ता में आया था केजरीवाल ना, आम आदमी पार्टी बोल के आया था कि मैं आम आदमी हूँ। मना कर रहा है, मस्जिद में जाके करो ना, आप बोल के मंत्र पढ़ने से मिल जाएगा। आप अपनी बात रखो, मंदिर के सवाल मत उठाया करो। बिल्कुल बातें मत करो। समस्या आपको है? मंदिर के शिक्षा जो 5 एकड़ जमीन मिला है ना, उनको बोलो वहाँ पे बड़ा धरातल में जा रहा है। स्वास्थ्य में धरातल में जा रहा है। मंत्रियों को अगर कोई बीमारी हो तो विदेश में चले जाते हैं। हमको देंगे मंत्री सवाल, मंत्री को सवाल क्यों करते हैं? मंत्री को सवाल, मंत्री को सवाल नहीं करोगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सारा मंत्री तो विदेश में अपना इलाज के लिए जाता है। हम गरीब कहाँ जाएंगे? आप जाइए, अभी मंत्री के पास पढ़ लो। भारत की स्थिति कोई अवस्था जो कट्टड़ ईमानदार लोग केजरीवाल जैसे होते हैं, जो 12-12 लाख के पर्दे, 12-12 लाख के टॉयलेट लगाते हैं, वो कैसा ऐसा टॉयलेट लगाया कि कैसा वैक्यूम प्रेशर है कि 12 लाख रुपए खर्चना पड़ गया। जो लोग 2,000 की लगाते हैं वो 12,000 का लगा रहा है। तो भाई साहब इतना ज्यादा भ्रष्ट आदमी है, इतना ज्यादा पैसा इसने खर्च कर दिया, आम लोगों को कुछ नहीं दिया कि केजरीवाल ने अगली बार नहीं आएगा ये। ठीक है ना? 2024 में कौन? मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी कौन? मैं तो मोदी को सोचती हूँ। हाँ, क्यों मोदी? क्योंकि मोदी ने इतना ज्यादा मतलब विकास किया है, और फिर तो इसलिए लगता तो यही है कि वही तो 10 साल के अंदर 10वीं जगह पे 5वें नंबर पे ला दिया। चौथी नंबर पे अब वो गारंटी दे रहे हैं कि अगली बार मौका दोगे तो 3रे नंबर पे ला देंगे। लोगों को और क्या चाहिए? अमेरिका, चाइना के बाद इंडिया का नंबर होगा, तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए? हिंदू सब जगह डर रहा था, पंजाब में भी डर के जीता था। जो हमारे भारत की नौसेना को जो कतर ने फांसी की सजा सुना था, आज मोदी के डर से ना कतर को फांसी की सजा रद्द करके अब मोदी को, जो वहाँ की आर्मी है, वो सेना को हमारे भारत में ला के छोड़ने का काम करने। हिंदू कश्मीर में भी डर के जीता था, पंजाब में भी डर के जीता था। कमलनाथ आ गया, उधर गुलाम नबी आजाद हो गए, अभी वो चौहान ने छोड़ा उसको, उसका राज्यसभा का मेंबर बना दिया। चौहान का ये तो फिर भी ठीक है, कमलनाथ का ये एज 85-86 हो रहा है, और शरद पवार का अभी 85 से ऊपर हो गया, दांत भी निकल गया। केजरीवाल राहुल गांधी कौन 2024 में? केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल क्यों? क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कितने महिलाओं की सुविधा है, गरीबों की सुविधा है। अब मोदी के राज में क्या हो रहा है? आपका पेट भर रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना पढ़ाई मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। तो फिर हम मोदी को पेट भर पालने के लिए हम मोदी को लाएंगे। सब चीज फ्री में देखिए, क्या करेंगे? क्या हो सकता है इस देश का? फ्री में सबको सब चीज देंगे। नहीं, साथ में अगर शिक्षा हमको मिल जाए, रोजगार मिल जाए, शिक्षा कॉलेज तो फिर क्या होगा? शिक्षा के लिए कॉलेज कम है। तो फिर हम पेट भरने के लिए अब खेत में काम कीजिए। आम आदमी जब वो सत्ता में आया था केजरीवाल ना, आम आदमी पार्टी बोल के आया था कि मैं आम आदमी हूँ। मस्जिद में मना कर रहा है, मस्जिद में जाके करो ना, आप बोल के मंत्र पढ़ने से मिल जाएगा। आप अपनी बात रखो, मंदिर के सवाल मत उठाया करो। बिल्कुल बातें मत करो। समस्या आपको है? मंदिर के शिक्षा जो 5 एकड़ जमीन मिला है ना, उनको बोलो वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल। धरातल में जा रहा है। स्वास्थ्य में धरातल में जा रहा है। मंत्रियों को अगर कोई बीमारी हो तो विदेश में चले जाते हैं। हमको देंगे। मंत्री सवाल, मंत्री को सवाल क्यों करते हैं? मंत्री को सवाल, मंत्री को सवाल नहीं करोगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सारा मंत्री तो विदेश में अपना इलाज के लिए जाता है। हम गरीब कहाँ जाएंगे? आप जाइए, अभी मंत्री के पास पढ़ लो। भारत की स्थिति कोई अवस्था जो कट्टड़ ईमानदार लोग केजरीवाल जैसे होते हैं, जो 12-12 लाख के पर्दे, 12-12 लाख के टॉयलेट लगाते हैं,
वो कैसा ऐसा टॉयलेट लगाया कि कैसा वैक्यूम प्रेशर है कि 12 लाख रुपए खर्चना पड़ गया। जो लोग 2,000 की लगाते हैं वो 12,000 का लगा रहा है। तो भाई साहब इतना ज़्यादा भ्रष्ट आदमी है, इतना ज़्यादा पैसा इसने खर्च कर दिया, आम लोगों को कुछ नहीं दिया कि केजरीवाल ने अगली बार नहीं आएगा ये। तो 10 साल के अंदर 10वीं जगह से 5वें नंबर पे ला दिया। चौथी नंबर पे अब वो गारंटी दे रहे हैं कि अगली बार मौका दोगे तो तीसरे नंबर पे ला देंगे। लोगों को और क्या चाहिए? अमेरिका चाइना के बाद इंडिया का नंबर होगा तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए? हिंदू सब जगह डर रहा था, पंजाब में भी डर के जीता था। जो हमारे भारत की नौसेना को जो कतर ने फांसी की सजा सुना था, आज मोदी के डर से ना कतर को फांसी की सजा रद्द करके अब मोदी को जो वहाँ की आर्मी है, वो सेना को हमारे भारत में ला के छोड़ने का काम करने। हिंदू कश्मीर में भी डर के जीता था, पंजाब में भी डर के जीता था। भाई साहब बचा ही कोई नहीं कांग्रेस के अंदर। सारे के सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ दिए, वो दूसरी पार्टियां में छोड़ दिए, सब बीजेपी में आ रहे हैं। कोई ना कोई खासियत है तभी तो आ रहे हैं, क्योंकि जो वादे किए जा रहे हैं बीजेपी में वो वादे पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के बाद वॉशिंग मशीन है, करप्ट लोग आते हैं धुल करके अच्छे हो जाते हैं। वो सब बिल्कुल गंगा में नहा के सबका पाप धुल जाता है। गंगा में नहा देता हूँ, ये आप पूछ रहे हो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, मेरा मतलब है आप करो कमलनाथ आ गया, उधर गुलाम नबी आजाद आ गए, अभी वो चौहान ने छोड़ा उसको उसका राज्यसभा का मेंबर बना दिया। चौहान का ये तो फिर भी ठीक है, कमलनाथ का ये एज 85-86 हो रहा है, और शरद पवार का अभी 85 से ऊपर हो गया, दांत भी निकल गया। कमलनाथ के बेटे ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। सुने सही, अरे वो तो जब कमलनाथ कांग्रेस में सबको पता लगे कि हाँ कांग्रेस में कुछ होना नहीं है, वो डूबती हुई नैया है, ठीक है ना। ये डूबती हुई जहाज है, आज नहीं तो कल ये डूबेगा, 24 में डूब जाएगी, ठीक है ना। 24 में कौन? मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी, कौन? मैं तो मोदी को सोचती हूँ। हाँ, क्यों मोदी? क्योंकि मोदी ने इतना ज्यादा मतलब विकास किया है, और फिर तो इसलिए लगता तो यही है कि वही जीते। कहा जा रहा है कि मोदी के जमाने में महंगाई बेरोजगारी बहुत जाते हैं, महसूस होता है आपको? लगता है हाँ ये तो है, महंगाई तो हो जाती। कौन दूर करेगा ये? अब या तो इसके लिए मोदी को महंगाई आपका हर समय सारे रेशियो के हिसाब से बढ़ते रही है। आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ा था तब पेट्रोल का दाम 35 रुपया था 2005 में। कांग्रेस ने जब छोड़ी तब पेट्रोल का दाम 75 रुपया। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार ठीक काम कर रहे हैं, बट मैं दिल्ली ही मतलब मेरा है, तो बिहार में बहुत हाँ जानती तो। पलटू राम है वो। हाँ ये तो है। लालू ने कहा कि उनके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, चले जाएंगे क्या आरजेडी में? वो जा सकते हैं? अभी नहीं जाने वाला है बिहार। पता नहीं, इतना तो मुझे बिहार के बारे में नहीं पता। बाकी रहती हैं आप? केजरीवाल जानती हैं? हाँ केजरीवाल अच्छे नेता हैं, ईमानदार हैं। हाँ वो तो है ईमानदार, मुझे तो ईमानदार लगते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा विकास वगैरह भी किया, स्कूलों को लेके हो गया, चाहे महिलाओं के लिए हो गया। शराब घोटाले का आरोप लग रहा है, ईडी बुला रहे, जा नहीं रहे, जहाँ चाहिए उनको जांच शामिल होना चाहिए। हाँ ये तो होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर जहाँ सही है वहाँ तो जाना चाहिए। क्यों डर रहे हैं? तो कुछ गलत कर रहे होंगे जब भी डर रहे होंगे। ईमानदार कैसे रहे वो? ईमानदार, अब महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है, और बच्चों के लिए जेल में जमानत नहीं हो रही है उनको। अब इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं देखती, जानकारी इतनी अच्छी है उनको, कोई नहीं देखती है। तो बिहार में नीतीश कुमार अभी जाने वाले नहीं है, वो इलेक्शन एमपी का इलेक्शन लड़ लेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो 17 सीटें मिल जाती हैं उनको, और ऐसे आरजेडी के साथ जा रहे तो 5 सीट भी आना मुश्किल था। तो वो गेम खेलेंगे यहाँ पे, अभी बीजेपी के साथ ही रहेंगे कम से कम लोकसभा चुनाव। लोग ये महंगाई की बात कर रहे हैं कि कह रहे बीजेपी ने महंगाई कर दी। आपको पता कांग्रेस के जमाने में 150 रुपए किलो प्याज बिक गया था, जिस समय प्याज 10 रुपए होता था, और चीनी जब 5 रुपए 6 रुपए किलो होती थी ना, कांग्रेस ने 40 रुपए किलो बेच दी थी उस समय। तो ये तो कीमतों को उल्टा कंट्रोल करते हैं, जहाँ बड़ी भी उसको भी कम कर देते हैं। अभी एक बात समझिए, ये जो किसान बैठे हुए हैं धरने पे कि हमारा एमएसपी पे प्राइस कर दो, इससे क्या होगा? अगर एमएसपी सरकार मान लेती है तो क्या होगा? दाम सीधा का सीधा आम जनता पे पड़ेगी, डबल दाम हो जाएगा, महंगाई का मार आम जनता पे पड़ेगी, क्योंकि सरकार का 45 लाख करोड़ का टोटल बजट है, और अगर मांग जायज लागू करते हैं। मुझे तो नहीं लगता सर जायज नहीं किसानों की मांग। वो जो मांग रहे हैं, अगर मांगना था पिछली सरकार, जब पिछली बार धरना पे लोग बैठे थे तो कुछ सहमति बनी थी। फिर ये जो अभी 3 मीटिंग हुई, ठीक है, उसमें कुछ सहमति बनी, फिर शनिवार को फिर ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पिछले आंदोलन में जो जेल जिसको हुई थी, जो भी हुआ था, सब तो मान लिया सरकार ने, वो सब मान रहे हैं। फिर वो सब सारे मांग लिए, एमएसपी की है। आप बताओ एमएसपी की अगर मांग मान लेते हैं
25 रुपये की अगर अभी के टाइम पे अगर किसी फसल की प्राइस फिक्स कर दे रही है तो आम आदमी को कम से कम 50 रुपये में मिल रहा है, कम से कम। और वो भी कब, जबकि आपके सरकार जो है कुछ ही मात्रा में अनाज की खरीदारी कर रही है, बाकी मात्रा प्राइवेट सेक्टर से जा रही है। किसानों की मांग जायज है? नहीं, जायज नहीं। अच्छा एक चीज भाई सरकार की डबल महंगाई हो जाएगी, सरकार कहाँ से लाएगी पैसा? हमारी तुम्हारी जेब से ही निकलेगा। सर एक चीज बताओ, मैंने भाई साहब ये सच्चाई है कि वो किसान है ही नहीं, वो खालिस्तानी है। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में करीबन 25,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ है। आम लोगों को पता ही नहीं, कांग्रेस ने ये बात छुपा के रखी है। किसने मारा? आतंकवादियों ने मारा। ये सरदार आतंकवादी थे, सिख। हाँ, बसों में चढ़ते थे, जो सरदार होते थे पगड़ी वाले उनको नीचे उतारते थे, हिंदुओं के सर में गोलियां मारते थे। और ये बात आम लोगों को पता ही नहीं है, हरियाणा तक को नहीं पता, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उन्होंने ये बात छुपा के रखी है। और अभी भी इनके जो कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो इनके आतंकवादी मारे गए ना, ये उसका रोष यहाँ किसान के रूप में निकाल रहे हैं। दूसरे किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के ये गोली चला रहे हैं। ये बात है। एक्चुअली में ये किसान नहीं है, कश्मीर दौरा है। अभी एक सरदार जी ने, जो उनको किसान लीडर है, उनने बोला कि मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊंचा करना है, हो गया है, मंदिर बनवाने से उनको नीचा करना है। सर एक बात बता दूं कि मंदिर बनवाने से या इससे मोदी का ग्राफ ऊंचा नहीं हुआ है। वो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, वो अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री से नहीं हटा, ठीक, वो अपनी मर्जी से हटा। और ऐसे ये प्रधानमंत्री भी अपनी मर्जी से हटेगा। ये उसको जो इतना ग्राफ मिला है ना, वो किसी सरकार ने नहीं दिया, उसको जनता ने दिया, ठीक है सर। अगर तुम्हारे में हिम्मत है, जो भी बोल रहा है कि हाँ ग्राफ बहुत ऊपर हो गया, या जो भी ये अपोजिशन वाले, ठीक है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अगर हमारे क्वालिटी है, हमारे में क्वालिटी है ना, तो मैं अपना ग्राफ ऊपर लेकर जाऊंगा। सिंपल सर। विपक्ष क्या? विपक्ष डर गया 400 पार के नारे से। विपक्ष तो पूरी डरी हुई है, विपक्ष का कहानी खत्म है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझो कि अगर जैसे इनका कहना है कि किसान में जो किसानी कर रहे हैं उनको पेंशन दो, ये दो वो दो, हमारा सरकारी खरीदे, तो भाई जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, वो भी बोलेगा सरकार खरीदे। डरेगा ही। इतने सारे घोटाले किए, पता नहीं 50 घोटाले किए कांग्रेस ने, कितने सारी पार्टियों ने घोटाले किए, ये लालू ने घोटाले किए, 4 घोटाला कर दिया। तो जो चोर है वो डरेगा ही ना। विपक्ष के अंदर है ही कुछ नहीं, चोरी के सिवा ना तरक्की की ना कुछ किया था।